बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह लेटर कितना इंपॉर्टेंट है। 1955 में जस्टिस मुनीर ने डिसीजन दिया मौलवी तमीजुद्दीन के केस में। उस दिन से लेके आज तक हमारी जुडिशरी कभी इंडिपेंडेंट नहीं रही। तारीख के ऐसे ऐसे शानदार फैसले हुए हैं कि हम अगर तारीख जब भी आप पढ़ेंगे आपको अफसोस ही होता है। ये और कोई रीजन नहीं है कि हमारी जो जुडिशरी है पाकिस्तान की वो दुनिया में 138 नंबर पे इसलिए आई है कि इसको मुल्क के अंदर हमेशा फ्रैक्चर किया गया अपने जाती मकासद के लिए। और किन मकासद के लिए? बिलखुसूस जब मुल्क में आईन और कानून को आपने तोड़ना है, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे जब इस रीजन में कोई बड़ा टारगेट आपने अचीव करना है तो सबसे पहला काम हमारी जुडिशरी को फ्रैक्चर किया गया। तो आज 75 साल तारीख में पहली दफा 6 जजेस उठे हैं और उन्होंने यह लेटर लिखा। तो अब हमने बहैसियत कौम फैसला करना कि हमने आया इस जो इन्होंने इतनी बहादुरी का काम किया, मैं तो इसको बहुत ज्यादा दिलेरी का काम समझूंगा कि जो आज तक कोई नहीं कर सका ये इन 6 जजेस ने कर दिया। इसको हमने जाया होने देना है कि इसको मंतकी अंजाम पे हमने पहुंचाना है। ये अगर हम अपने हमसायों के ऊपर नजर डालें, लेफ्ट राइट के ऊपर, 3 अतराफ में पाकिस्तान के हमसाये में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, और अब इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिसका अदल का निजाम हमारे से ज्यादा बेहतर है। और आप फिर वहां पे देखें कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो गई, उनका करेंसी रेट हमसे बेहतर हो गया। पाकिस्तान के अंदर अब ये हालात हैं कि गरीब, अभी ये जो आपका बजट आएगा IMF के बाद, एक वक्त की जो रोटी बची है ना आधी पॉपुलेशन के पास, वो भी छीनने के करीब है। तो ये सब आपका लिंक्ड है कि जिस माशरे में जुडिशल सिस्टम मजबूत है, इंसाफ पायदार है, तो वो मुल्क आगे तरक्की करता है। और जिस मुल्क के अंदर इंसाफ है वहां फेडरेशन मजबूत होती है, वो रियासत मजबूत होती है, उसकी बका खतरे में नहीं होती। जब आप अपनी जुडिशरी को हम बहैसियत रियासत ही रियासती अदारों के जरिए फ्रैक्चर करते रहेंगे तो ये रियासत की बुनियाद के ऊपर, ये जो पाकिस्तान इसकी बुनियाद के ऊपर यह हमला है। आप सब कुछ तबाह कर रहे हैं। और फिर जो देखें, खान साहब कहते थे लंदन प्लान, ये एक एक चीज आपका अया हो रहा है। ये आपका जो लेटर लिखा है वन मैन कमीशन ने, तसद्दुक जिलानी साहब ने, उस पे उसने सब कुछ अया कर दिया। इनका नेक्सस अया कर दिया है। और जो हम कहते थे और जो जितनी अवाम कहती थी, क्या चीफ जस्टिस को यह नजर नहीं आ रहा था? क्या एग्जीक्यूटिव को यह नजर नहीं आ रहा था? और एग्जीक्यूटिव भी एक कमीशन बनाती है और डिसीजन पहले ही देती है, जनाब जजेस ने तो मिसकंडक्ट करा दी, तो तुम इंक्वायरी किस चीज की करा रहे हो? तुम इन जजेस के ऊपर फिर एक्शन ले लो। इंक्वायरी फिर किस चीज की है जब आपने अपना माइंड दे दिया? और सबसे बड़ा क्रिमिनल, कानूनी क्रिमिनल जो हमारा लॉ मिनिस्टर है आजम नजीर तारड़, जिसने पिछले 22 साल में भी हर किस्म की अपनी सर्विसेज पेश की, इलेक्शन को डिले करवाने में, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में, आज भी अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, और वो भी कमेंट्स पास करा था जजेस के ऊपर। और जो इस वक्त काजी फैज ईसा ने किया, हमारी 75 साल तारीख में ऐसा जुडिशल सरेंडर हमने नहीं देखा कि जिन लोगों ने जुडिशरी की बुनियादों पर हमला किया। आप घर के सरबराह थे काजी फैज ईसा साहब, आपने प्रोटेक्शन देनी थी, न कि आपने अपने 6 जजेस को उठा के उन लोगों के हवाले करना है जिनके ऊपर इल्जाम लगा के ये आए। तो ये इतना बड़ा जुडिशल सरेंडर हमने नहीं देखा। ये तो भला हो तसद्दुक जिलानी साहब का, जिन्होंने शर्म दिलाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के हेड्स को कि जनाब आप ये वन मैन कमीशन नहीं बना सकते, ये आपने खुद करना है। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो